हेलो, गुड मॉर्निंग। क्लास 12th। आई होप आप लोग बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। um, आज इस दिस क्लास आई एम गोइंग टू टेक इन chapter 3 matrices. I'll be taking important and previous year questions of chapter 3 matrices. अकॉर्डिंग टू मी matrices एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी स्ट्रीम हो, फॉर एवरी स्ट्रीम, कॉमर्स हो गया, ह्यूमैनिटीज़ हो गया या साइंस स्ट्रीम हो गया, सबके लिए ये चैप्टर बहुत इजी एंड वेरी स्कोरिंग। मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। ओके, सो आई बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर एंड मैं आप लोगों को ज़्यादा बेसिक नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं आई बी केटरिंग इम्पॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप लोगों को इसके बेसिक जो एल्जेब्रा मैट्रिक्स एल्जेब्रा होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे वर्क करेंगे जो 1 मार्कर्स भी होते हैं और जो इसमें से बहुत ज़्यादा बार सीबीएसई एग्जाम्स में आ चुके हैं। नाउ पहले आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स जो होता है, um, जो मैट्रिक्स होता है ये क्या होता है, अरेंजमेंट होते हैं इन रोज एंड कॉलम्स। तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, दैट इज basically m into n, where m is number of rows जो हॉरिजॉन्टल होती हैं and n is number of कॉलम्स। ठीक है, अब एक वन ऑफ द मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन करते हैं। द क्वेश्चन इन सीबीएसई सैम्पल पेपर 2021 वाज कि कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर matrix where aij is equal to 1, 0 when I is not equal to j and when I is equal to j। मैट्रिक्स, इसमें एक मैं चीज लिखना भूल गई हूँ, ऑर्डर 2। अब इसका मतलब क्या होता है? थ्रू दिस एग्जाम्पल विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। हमको क्या करना है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब कि 2 रोज होनी चाहिए, 2 कॉलम्स होना चाहिए। हमको वो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें ए आई जे क्या है, एलिमेंट्स होते हैं। वो क्या दे रखे हैं, जब आई नॉट इक्वल टू जे हो तब 1 होना चाहिए, जब आई इक्वल टू जे है तब 0 होना चाहिए। इफ आई want to construct this matrix, मुझे वो क्या कह रहे हैं, ऑर्डर 2। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं। बेसिक चीज एनसीईआरटी ब्रश अप कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो, बिफोर डूइंग सच क्वेश्चंस। टू नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। अब इसमें A11 A12 A21 A22 आपको ऐसे चाहिए, ऐसे 2 रोज और 2 कॉलम्स। ये पहला तो रो लिखा जाता है, नेक्स्ट ये फर्स्ट जो है इट इंडिकेट्स द रो, सेकंड डिजिट इंडिकेट्स द कॉलम। तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तभी इसे A11 दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, जब आई, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, जब आई जे के इक्वल नहीं है तब हमें एलिमेंट क्या रखना है, 1 रखना है। जब आई जे के इक्वल है तब हमें एलिमेंट क्या रखना है, 0 रखना है। अब एज यू कैन सी हेयर, आई एंड जे, ए आई जे 1 1, आई और जे इक्वल है तो दैट एलिमेंट विल बी 0, ये एलिमेंट 0 है। इसमें हेयर आई एंड जे आर नॉट इक्वल, रो
एंड कॉलम नॉट इक्वल, तभी एलिमेंट को क्या रखना है, 1 रखना है. Here also I and j are not equal 1, I and j equal 0. So ये हमारा 2 into 2 square matrix construct हो गया. Is that clear? Now through this matrix let us understand what are diagonal elements. This is principal diagonal. ये principal diagonal है. इस केस में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स 0 0 हुए हैं. ठीक है, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल है तो ये 0 0 एलिमेंट्स ले रहा है. सो आई होप आई एम क्लियर थ्रू दिस कि आपको अगर ऐसे आ जाए कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑफ ऑर्डर 2 वेयर एलिमेंट्स को इस तरह डिफाइन किया गया है. ठीक है, बाकी के कॉन्सेप्ट्स एज द question will come, I am going to tell you. Okay, let's start with the first question. If A is a square matrix, A अगर square matrix है, A is a square matrix, A अगर square matrix है such that A square is equal to identity. A square आपके पास identity matrix दे रखा है and I have to find the simplified value of A minus I cube. आपको to find the value, you have to find the value of A minus I का cube plus A plus I cube minus 7A. Now ये आपको गिवन है क्वेश्चन, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है. आप इसमें क्या करेंगे कि लेट अस जस्ट यूज द आइडेंटिटी और फटाफट कर देंगे. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. मैट्रिक्स अलजेब्रा रियल अलजेब्रा से जो हम अलजेब्रा करते आए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है. मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होती है. मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, तभी ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए तो आप क्या करेंगे, दो इसमें यूज हो जाएगा. जैसे a माइनस आई, पहले इसको आप मल्टीप्लाई करिए फिर a माइनस आई से करिए और यू विल गेट दी रिजल्ट. बट मैं अब क्या कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू सिंपली राइट द रिजल्ट जो आइडेंटिटी का होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a प्लस 3ab स्क्वायर. इसमें यही रिजल्ट जनरेट होगा, तभी मैं ऐसा लिख रही हूँ डायरेक्टली. बट लेट मी टेल यू, इसको जब आप इन तीनों का ऐसे मल्टीप्लाई करोगे यू आर गोइंग टू गेट दिस रिजल्ट ओनली. Now you know that identity matrix का कोई भी power is going to give you an identity matrix. So it is going to be a cube minus I minus 3ai. अब a क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इंटू a लिख सकते हैं. यू नो दैट किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, यू आर गोइंग टू गेट सेम मैट्रिक्स आपको मिलेगा, तो आपको ए स्क्वायर ही मिलेगा. अगेन किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो, सेम मैट्रिक्स मिलेगा. ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है. ये आइडेंटिटी पुट कर देते हैं. ठीक है, अब आइडेंटिटी इंटू ए इज ए माइनस आई माइनस 3i माइनस 4i प्लस 3a. ओके, नाउ a इंटू a प्लस 3a इज गोइंग टू बी 4a माइनस 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आपका ये सॉल्व करने पे आंसर आ गया. नाउ कमिंग टू दिस, अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस आई क्यूब
अब क्विकली वी कैन राइट दिस एज ए स्क्वायर इंटू ए. आई क्यूब क्या होता है? आई के इक्वल होता है ए स्क्वायर इंटू आई इज ए स्क्वायर. किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए सेम से, यू आर गोइंग टू गेट ए. आई स्क्वायर इज आई, ए इंटू आई इज ए. अब ये आपको ए स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है? गिवन इज दिस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, प्लस 3a. सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? 4a प्लस 4i. ठीक है, आपका ये मिल गया. अब आई हैव टू फाइंड दिस वैल्यू. मुझे इसका वैल्यू निकालना है. a माइनस आई क्यूब प्लस a प्लस आई क्यूब माइनस 7a. एज यू कैन सी दिस इज इक्वल टू 4a माइनस 4i. ये 4a माइनस 4i के इक्वल है. और ये दिस 4a प्लस 4i माइनस 7a. ठीक है, अब 4a प्लस 4a आप एक साथ रखिए. एट ए माइनस 7a. और इसको यू आर गोइंग टू राइट जीरो मैट्रिक्स. माइनस 4i प्लस 4i आपको क्या देगा? जीरो मैट्रिक्स देगा. ठीक है, इट इज गोइंग टू बी ए मैट्रिक्स. जीरो नंबर नहीं है, जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है आपको सेम ऑर्डर का. 8a माइनस 7a इज गोइंग टू बी a प्लस जीरो मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी a मैट्रिक्स. So this is the required answer. Coming to the next question, matrix A is equal to 1 minus 1 minus 1 1. आपको अब matrix A क्या दे दिया गया है? 1 minus 1 minus 1 1. और आपसे क्या कहा गया है कि a स्क्वायर किसके इक्वल है? k इंटू a. आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. मुझे k की वैल्यू करनी है. अब आपको पता है a स्क्वायर कब आएगा? जब आप a को a से मल्टीप्लाई करोगे. आपको पता है कि ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स आपको मिलेगा. तो कैसे करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 2 माइनस 2 2. आपके पास ये आ गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 2 2. अगर मैं इसमें से इफ आई टेक 2 कॉमन, कैन आई राइट दिस एज विच इज इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस ऑफ a मैट्रिक्स के इक्वल है. तो a स्क्वायर इज इक्वल टू के a. तो आपका k किसके इक्वल आ जाएगा? k विल बी इक्वल टू 2. That is going to be your answer for this question. Is that clear? Coming to the next question, if a is equal to 4 2 minus 1 1, show that a minus 2i a minus 3i is equal to 0. अब आपसे बहुत क्लियरली बोला गया है कि a में से आपको क्या करना है? ट्वाइस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस करना है. इफ आई राइट a माइनस 2i, ठीक है, a आपका क्या है? a is your 4 2 minus 1 1 ट्वाइस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आपको पता है कि 2 इंटू 2 का आपको आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स लेना पड़ेगा. यू फाइंड आउट द वैल्यू. दिस बिकम्स वेरी सिंपल, नॉर्मल हो जाएगा ये. एंड सब्ट्रैक्ट 4 में से 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे. 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 1 एंड माइनस 1. ये आपका a माइनस 2i आ गया. अब नेक्स्ट स्टेप, आई हैव टू फाइंड a माइनस 3i.
मुझे a माइनस 3i करना है. सब्ट्रैक्ट 4 2 माइनस 1 1, उसमें से 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करना है. 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 1, ठीक है. 1 माइनस 3 माइनस 2, आपका ये सॉल्व करने पे ये आ गया. देन आई हैव टू, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू. इन दोनों मेट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज दैट्स व्हाट वी हैव टू शो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0. तो 2 पहले मेट्रिसेस लिख देते हैं. ओके, नाउ वी विल मल्टीप्लाई 2 माइनस 2. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे. 4 एंड माइनस 4, माइनस 1 एंड प्लस 1, माइनस 2 एंड प्लस 2. आप देखेंगे तो ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया है, हेंस वेरीफाइड. ये दिस क्वेश्चन क्वाइट सिंपल हो गया. ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड ए मैट्रिक्स ए सच दैट, ये इस मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ये मिल रहा है. नाउ लिसन टू मी, स्ट्रेट अवे ऐसे नहीं कर देना है कि वो जाके वहां पे डिवाइड हो जाएगा. आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट, the questions will not be solved the way you solve in algebra. अभी आपको क्या करना है, पहला ऐसे क्वेश्चन आ जाए, पहले तो डिटरमाइन करिए ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. इसका ऑर्डर डिटरमाइन करिए. इफ यू रिमेंबर, इसका ऑर्डर, द गिवन मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है? 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है, तो 3 इंटू 2. ठीक है, और आपको इसका ऑर्डर जो आपका सॉल्व करने पे है, उसका ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 2. तो ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए? एज यू नो m इंटू एन को, इस ऑर्डर को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? n इंटू के से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको m इंटू के का ऑर्डर मिलता है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेट्रिसेस इज पॉसिबल अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है. ऑर्डर्स को बहुत ध्यान से देखना है. m इंटू एन को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? n इंटू के ऑर्डर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी आपको क्या मिलेगा? एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसका ऑर्डर m इंटू के है. नाउ ये तो यहाँ पे 3 इंटू 2 है, आप देख रहे हैं ये 3 इंटू 2 है. ठीक है, एज यू कैन सी n 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे n 2 के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, और m इंटू के क्या है? 3 इंटू 2 है, तो आपको k भी मिल गया, k इज इक्वल टू 2. सो द ए मैट्रिक्स जिसका हम ऑर्डर डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मैट्रिक्स क्या होगा? 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा. सो इन सच क्वेश्चंस first step, determine the order of a matrix. तो हमने ऑर्डर डिटरमाइन कर लिया है. सो वी कैन स्ट्रेट अवे राइट A is a 2 into 2 matrix. 2 into 2 मैट्रिक्स मतलब कि अगर हम बनाना चाहें वो इस तरह बना सकते हैं, ABCD बना सकते हैं. आप इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 2 माइनस 1 1 0 3 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. अब आपको पता है कैसे होगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमको फर्स्ट एलिमेंट दे देगा 2a माइनस सी, 2b माइनस डी, ऐसे ही 1a
प्लस 0C लिखने का फायदा नहीं है क्योंकि 0 को जिससे मल्टीप्लाई करो सेम होता है, B, ठीक है, 3A प्लस 4C, 3B प्लस 4D। आपको क्या दे रहा है? आपको यहाँ पे ये राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स दे रहा है। नाउ A इज इक्वल टू व्हाट? 1। A 1 के इक्वल है। आप डायरेक्टली, आपको पता है ना, टू मैट्रिसेस तभी इक्वल होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, पहले तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर इसी तरह हमने निकाला है कि इक्वल ही होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अब मुझे ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। सबसे इजी यही रहेगा कि मैं इसको इसके साथ कर दूं, A1 मिल जाएगा, B की वैल्यू डायरेक्टली -2 मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? अब आप फर्स्ट और इसको भी कंपेयर करिए, A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 2 into 1, C की वैल्यू भी मिल जाएगी, C इज गोइंग टू बी 3, ठीक है। अब D का करना, आप इसमें 2B माइनस D को -8 के इक्वल पुट करिए, 2B माइनस D को -8 के इक्वल पुट करिए, टू बी माइनस डी को -8 के इक्वल पुट करिए। B का वैल्यू आपने किया था -2 किया था, -8, D इज गोइंग टू बी 4। तो आपके ABCD वैल्यूज आ गए हैं। तो आपका मैट्रिक्स क्या था? A वैल्यू आप यहां पुट करिए, B का यहां पुट करिए, C का आप यहां पुट करिए। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एम आई क्लियर? तो पहले तो ऑर्डर डिटरमाइन करिए, उसके बाद नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशंस है वो करिए, और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को इक्वेट करिए। आपके रिक्वायर्ड नॉर्मल इक्वेशंस जैसे सॉल्व करते हैं, आपके ABCD वैल्यूज, यू विल गेट देम, आपको मिल जाएंगी। सो दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, और आपको पता, ये याद रखना पड़ेगा कि आपको पहले A का ऑर्डर डिटरमाइन करना, और उसके बाद आपको कैलकुलेशंस स्टार्ट करनी है। नाउ I have been given, if A is equal to 2, 2 minus 2, 2, 1, 2, और आपको कह दिया है A, अब ये this is something new, हमने पीछे नहीं डिस्कस किया। मैंने आपको बोला था कि as we will do the questions, मैं आपको बताते जाऊंगी। What is transpose? This is A into A transpose gives you 9 into identity element. अब if I want to write transpose, अगर A का ट्रांसपोज में क्या होता है, कुछ नहीं करना होता, जो आपकी रोज होती हैं वो क्या बन जाती है, कॉलम बन जाती है। जैसे इफ आई हैव बीन गिवन दिस A मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये रो कॉलम बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज माय ट्रांसपोज। अब मेरे को क्या बोला गया है, A इंटू A ट्रांसपोज, मुझे A इंटू A ट्रांसपोज करना है। तो नेक्स्ट आई हैव टू मल्टीप्लाई A, दिस एलिमेंट आपने ट्रांसपोज सीख लिया, A को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, 1, आई एम राइटिंग A फर्स्ट, और उसके बाद मैं उसका ट्रांसपोज लिख रही हूं। ये रो मैंने कॉलम बना दिया है। लेट मी मल्टीप्लाई दिस। आपको फर्स्ट रो, आपको 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स मिलेगा, आपको पता है, आप चेक कर लीजिए।
1 plus 4 plus 4. Next, first row, second column, 2 plus 2 plus 2x. So this is 9. 4 plus 4x. ठीक है, नॉर्मल हमने कैलकुलेट कर लिया है. एंड नाउ दिस व्हाट ही सेड कि ये आपको 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है. मीन्स 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0. ऑब्वियसली 3 इंटू 3 के मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी भी यही होगा. सो व्हेन यू विल सॉल्व इट, आपको पता है ये आपका क्या हो जाएगा, 9 0 0 0 9 0 0 0 9 आपका ये बन जाएगा. नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. वी विल फाइंड बाय दिस. आपको 4 प्लस 2x 0 दे रहा है. 4 plus 2x is equal to 0. 2x is going to be what? Minus 4. X is equal to minus 2. Please, आप इधर से भी करिए. 5 plus x square is equal to 9. 5 plus x square आपको 9 देगा. x square is equal to 4. x is equal to plus minus 2. अब देखिए, इसमें प्लस माइनस 2 आ रहा है, इसमें माइनस 2 आ रहा है. इट इज ऑलवेज करेक्ट टू राइट द कॉमन वैल्यू. इसमें x का वैल्यू क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी -2. दोनों को सॉल्व करने पे जो कॉमन वैल्यू आएगा वो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर हियर. सो x इज इक्वल टू -2 इन दिस क्वेश्चन. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमने अभी ट्रांसपोज सीखा है पिछले क्वेश्चन में. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जब किसी का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो. व्हेन द ट्रांसपोज इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है. इज दैट क्लियर? अगर हम कोई भी ऐसा लें जिसका ट्रांसपोज उसके इक्वल हो, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए, तो वो सिमेट्रिक होता है. स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक वही मैट्रिक्स होता है जिसमें ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो. ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो. ऐसे केस में वी आर गोइंग टू प्रूव इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो, जहां पे एक क्वेश्चन आएगा. स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स इफ यू रिमेंबर कौन से होते हैं? ये डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, वो हमेशा 0 होते हैं. वी आर गोइंग टू प्रूव दिस क्वेश्चन. तो स्क्यू सिमेट्रिक में A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? हमेशा 0 होते हैं. जैसे इसमें भी 0 है, गिवन मैट्रिक्स में भी 0 है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. सिमेट्रिक वो मैट्रिक्स होता है जहां पे ट्रांसपोज अपने मैट्रिक्स के इक्वल ही होता है, एंड स्क्यू सिमेट्रिक वो होता है जहां पे ट्रांसपोज नेगेटिव के इक्वल होता है. ऐसे में एक प्रॉपर्टी स्क्यू सिमेट्रिक की ये भी है, डायगोनल एलिमेंट्स 0 के इक्वल होते हैं. अब A इज ए मैट्रिक्स जहां पे
ए मैट्रिक्स है और आपका क्या है, इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक. नाउ फर्स्ट यू नो दैट ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू माइनस ए. पहले तो इसका ट्रांसपोज करते हैं. ट्रांसपोज में मैंने आपको क्या कहा था, रो किसके इक्वल हो जाएगा, रो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉलम के इक्वल हो जाएगा. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के इक्वल हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम के इक्वल हो जाएगा. ये तो ट्रांसपोज हो गया. ट्रांसपोज किसके इक्वल है, नेगेटिव ए के इक्वल है. ए आपका ये मैट्रिक्स है, नेगेटिव ए के इक्वल है. मतलब कि आपको हर एलिमेंट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये लिखेंगे 0 माइनस ए 3 माइनस 2 0 1 माइनस बी माइनस 1 0. आपने देखा है हर एलिमेंट को हमने नेगेटिव कर दिया है. अब ये किसके इक्वल है, ट्रांसपोज के इक्वल है. दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज. तो बी, अब दो मैट्रिसेस जब भी इक्वल होते हैं, हम पहले भी बोल चुके हैं कि उनके ऑर्डर्स इक्वल होते हैं एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एलिमेंट्स आर इक्वल. तो ये बी किसके इक्वल है, बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3. आप देख लीजिए, ये b 3 के इक्वल है एंड 2 इज इक्वल टू माइनस ए. तो a किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के. सो you find the value of a and b in this question. So these are short answer type questions. आपको ये 2 या 1 मार्क के लिए आएंगे. Now this is the question. A is a matrix. A आपको matrix given है. A is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha. Then find A. I have to find the value of A where A plus A transpose is equal to root 2 I2. Root 2 identity matrix. Now you have been given A. ये आपका किसके इक्वल है, cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha. Such questions are easy. Please ट्रिगो देख के एकदम ऐसे नहीं करिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है. अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, अब 2-3 बार बोल दिया, रो कॉलम बन जाएगा. ठीक है. अब a प्लस ए ट्रांसपोज करिए, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे. This is going to be what, 2 cos alpha 0 0 2 cos alpha. Is that clear? Now this is equal to what, root 2 identity matrix. अब identity matrix भी आपको 2 into 2 का मिलेगा. You multiply, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी रूट 2 0 0 रूट 2. अब आप देख रहे हैं दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं. तो 2 cos अल्फा शुड बी इक्वल टू रूट 2. तो 2 cos अल्फा अगर रूट 2 के इक्वल है तो cos अल्फा इज गोइंग टू बी व्हाट, रूट 2 बाय 2, दैट इज 1 बाय रूट 2. अल्फा की वैल्यू cos पॉजिटिव एंड दे हैव सेड कि अल्फा इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में है. तो अल्फा विल बी इक्वल टू 45, दैट इज पाई बाय 4, क्योंकि cos 45 1 बाय रूट 2 होता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्लीज ध्यान दीजिए, तभी पाई बाय 4 है. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Show that all the diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0. अभी मैंने आपको बोला कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसमें ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है. मतलब कि हर एलिमेंट
हर एलिमेंट अपने नेगेटिव के इक्वल होगा, नेगेटिव के इक्वल होगा, ठीक है। ए ट्रांसपोज हर एलिमेंट, हर एलिमेंट, हर एलिमेंट ट्रांसपोज का ए जे आई नेगेटिव ऑफ ए आई जे। देखिए ए जे आई क्यों लिखा है मैंने, ए जे आई क्योंकि ट्रांसपोज हो गया है तो रो कॉलम बन जाएगा। जैसे आपको मैं अगर कहती हूं कि ये मेरा A11 है, A12 है, A21 है, A22 है, तो मैं इसका ट्रांसपोज लूं तो A11 ये क्या आ जाएगा, A12 यहाँ पे आ जाएगा, A21 यहाँ पे आ जाएगा, A22 यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ए आई जे के इक्वल हो जाता है, क्योंकि इसमें ट्रांसपोज है तो नेगेटिव के इक्वल होगा। तो ए जे आई नेगेटिव ऑफ ए आई जे के इक्वल हो गया, क्योंकि आप ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो डायरेक्टली आई एम गोइंग टू यूज ये चीज, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ कि ट्रांसपोज में रो कॉलम बन जाती है, कॉलम रो बन जाता है, तो ए जे आई नेगेटिव ऑफ ए आई जे के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? नाउ एज यू कैन सी जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, आई जे के इक्वल होता है ऑलवेज। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई जे के इक्वल होगा। So here ai is equal to minus aii, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी प्लस aii, 0 ट्वाइस ऑफ aii इज इक्वल टू 0, aii वहां पे 0 डिवाइडेड बाय 2 0, तो aii आपका 0 के इक्वल है। मतलब कि a11 a22 a33 हर जो ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 के इक्वल हो जाएंगे। हेंस डायगोनल एलिमेंट्स of skew symmetric is always 0। डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 के इक्वल होते हैं, उसका प्रूफ इज दिस, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A 2 7 1 4 3 minus 2 जो भी मैट्रिक्स है इसको एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करना है। हर स्क्वायर मैट्रिक्स हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P plus Q where P is सिमेट्रिक, और वो किसके इक्वल होता है, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा। और Q जो है स्क्यू सिमेट्रिक होता है, जो हाफ A माइनस A ट्रांसपोज के इक्वल होता है। इज दैट क्लियर? हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो P सिमेट्रिक है, Q स्क्यू सिमेट्रिक है। लेट मी फाइंड दी P मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, क्योंकि हमको उसने यही बोला कि इस मैट्रिक्स को आपने सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक करना है। देखिए आप इनको प्लस करेंगे ना, आपको A मैट्रिक्स ही मिलेगा। इन दोनों को आप अगर प्लस करेंगे तो आपको इन A मैट्रिक्स ही मिलेगा। मैं करके दिखा रही हूं। अब A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज इज गोइंग टू गिव यू 0 मैट्रिक्स, तो 2A प्लस 0 बाय 2 विच इज इक्वल टू A मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको डायरेक्टली बोल दिया है कि एक P मैट्रिक्स A है जो P और Q का सम है, P सिमेट्रिक है,
क्यू सिमेट्रिक है विच इज इक्वल टू हाफ A minus A transpose. Q symmetric है which is equal to half A minus A transpose. तो चलिए P की वैल्यू निकालते हैं. I have to find P which is equal to half A plus A transpose. तो आप प्लीज इसका ट्रांसपोज ले लीजिए. A मैट्रिक्स तो ऐसे लिखा जाएगा, ट्रांसपोज लिखिए. ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स का रोज कॉलम बन जाएंगे. हाफ 4 11 minus 5 7 plus 4 11. You have to multiply, add corresponding elements. तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल जैसे कैलकुलेशंस करते हैं वो कर रही हूँ. तो आई हैव फाउंड पी. पी ये आ गया. इसी तरह आप क्यू निकाल लेंगे, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज. आपका ये पीक हो गया. लेट मी फाइंड आउट क्यू मैट्रिक्स. क्यू मेरा क्या है, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज. सेवन 3 5 1 माइनस 2 4. इसी में से इसी का ट्रांसपोज माइनस करते हैं. ठीक है. सो इट इज इक्वल टू हाफ. 2 minus 2 is 0. 4 minus 7 is minus 3. Minus 6 minus 1 is minus 7. 3 0 7. 7 minus 7 0. तो अब ये क्या होगा, 0 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 3 बाय 2, माइनस 7 बाय 2, 3 बाय 2, 0 7 बाय 2. तो आपका ये स्क्यू सिमेट्रिक आ गया. Skew symmetric matrix we have got. So this A can be expressed as P plus Q. P is symmetric which is half A plus A transpose. हम ये आगे प्रूव करेंगे क्यों ये सिमेट्रिक होता है. Q स्क्यू सिमेट्रिक है, दैट इज हाफ A माइनस A ट्रांसपोज. तो हमने P भी निकाल लिया है, Q भी निकाल लिया है. इन दोनों का सम इज गोइंग टू बी A. हमें दिखाना नहीं है, सम करके नहीं दिखाना, बिकॉज हमने ए को डिवाइड किया पी एंड क्यू में, वेयर पी इज सिमेट्रिक एंड क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, in this question I have been given A is equal to 201 213 A matrix दे रखा है और I have to find, मुझे क्या करना है, A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 4I निकालना है. वेरी सिंपल. A स्क्वायर निकालने के लिए I have to do, कैसे करना है, A को A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. A को आप A से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 3 into 3 मैट्रिक्स.
अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 4, ठीक है। उधर टू प्लस ज़ीरो, ठीक है। टू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, second row second column for the A22, 1 third row first column, third row second column, अब आप इसे करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 5 -1 2 9, ये आपका ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर आपको व्हाट डू यू हैव टू फाइंड आउट, आपको ए स्क्वायर -5a + 4i निकालना है। ए स्क्वायर -5a + 4i, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर आपका आ गया, -5a, 5 को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए, +4i, ठीक है। 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 + 4, 5 -10 + 4, पहले इन एलिमेंट्स को ले लेंगे, -1 -0 +0, ठीक है। 2 बेसिक कैलकुलेशंस है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने प्लस माइनस करना, प्लीज करिए। 9 -10 +0, -2 -5 +4, 5 -15 +0, ठीक है। 0 -5, 0 +5, -1 +5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इट इज गोइंग टू बी -1 -1 -3, -10, ठीक है। और -5 4 2, तो आपका ये वैल्यू आ गया। अब आपको यू हैव नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड x, आपको x निकालना है, वो सच दैट इन सब का सम जीरो मैट्रिक्स के इक्वल हो। नाउ यू नो दैट ए स्क्वायर -5a + 4i, आपने इसका निकाल दिया वैल्यू। सो -x, आप अगर इसे लेके जाएं, उधर लेके जाएं, अगर उसको, मैं आई एम जस्ट इरेजिंग दिस पार्ट, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, नॉर्मल ए स्क्वायर हमने निकाला था। आप देखिए, आपको क्या बोला है, यू हैव बीन टोल्ड दैट ए स्क्वायर -5a + 4i, हमको आई हैव टू लुक फॉर ए मैट्रिक्स x सच दैट दिस इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। अब ये x को अगर इफ आई एम गोइंग टू टेक इट, मैं अगर
अगर मैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एक्स का नेगेटिव मैं इधर दोनों तरफ माइनस करूं तो ये कैसे होगा? ठीक है, नेगेटिव एक्स को मैंने दोनों तरफ आई हैव टू ऐड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मैंने कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i, दिस इज गोइंग टू बी जीरो मैट्रिक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, अब जीरो मैट्रिक्स को किसी के साथ भी ऐड करो, यू आर गोइंग टू गेट द सेम। अब ये इसकी वैल्यू तो आपने वहां पे कैलकुलेट की है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स मैट्रिक्स। अब ये माइनस इधर ले जाइए, माइनस साइन, आप दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, यू आर गोइंग टू गेट एक्स मैट्रिक्स, आपको ये एक्स मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? Now, next question is, if A and B are symmetric matrices, prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix. दोनों questions similar हैं, that's why I kept on one slide. Now, first, पहले we are going to do this question. If question A part, A and B are symmetric matrices, मतलब कि given is what A transpose is equal to A and B transpose is equal to B, because given है कि A और B symmetric matrices है, यही हम करते आ रहे हैं। symmetric matrices वही matrices होते हैं जहाँ पे transpose matrices के equal होता है। I have to prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix. Now, listen to me, अगर मैं X को इसके equal ले लूँ, now let me find transpose of x, तो मतलब कि ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज करना पड़ेगा। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्लीज देखिए, अगर आपके पास आपको a प्लस बी या x प्लस वाई का ट्रांसपोज करना होता है, तो दैट इज इक्वल टू x ट्रांसपोज प्लस y ट्रांसपोज। पहली प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज, प्लस माइनस जो है मतलब कि हम आई कैन डू दिस एज ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी यूज किया। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर आपको एक्स वाई प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करना है, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू y transpose into x transpose. As I have already told you, प्रोडक्ट में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करती है मैट्रिसेस के प्रोडक्ट में। तो आई हैव टू सी कि एक्स वाई ट्रांसपोज मीन्स वाई का ट्रांसपोज पहले मल्टीप्लाई एक्स का ट्रांसपोज। अब ए बी ट्रांसपोज मीन्स बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और यहाँ बी ए ट्रांसपोज का बी इंटू ए ट्रांसपोज मीन्स ए ट्रांसपोज, पहले इसका ट्रांसपोज होगा फिर नेक्स्ट का। नाउ यू नो दैट बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, बिकॉज यहाँ गिवन है, इट इज गिवन दैट सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, अब इफ आई टेक माइनस कॉमन, इसमें से माइनस कॉमन लें, तो इट इज गोइंग टू बी ए बी माइनस बी ए विच इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो एक्स ट्रांसपोज माइनस एक्स के इक्वल आ गया, मतलब कि आपका ये स्क्यू सिमेट्रिक है, बिकॉज मैंने आपको पहले बोल दिया था कोई भी ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव के इक्वल हो
तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है. तो x ट्रांसपोज माइनस इज इक्वल टू माइनस x मीन्स we have got this result. This means x is q symmetric और x हमारा क्या है, ab minus ba. Q symmetric. Now with this I am going to write few results. इसी केस में अगर आपका A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, अगर आपका A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो ऑलवेज प्लीज रिमेंबर A प्लस B विल बी सिमेट्रिक. ये बुलेट पॉइंट है, की पॉइंट है, प्लीज यू कैन कीप इट इन माइंड. एमसीक्यू के फॉर्म में आ गया तो ए बी प्लस बी ए भी सिमेट्रिक होगा, ये भी सिमेट्रिक होगा, बट ए बी माइनस बी ए हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, जिसको हमने प्रूव भी कर दिया. वी हैव प्रूव्ड इट. ठीक है, ये तीन रिजल्ट यू कैन कीप देम इन योर माइंड. ठीक है, तो एक तो हमने प्रूव कर दिया कि दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, विच वी हैव प्रूव्ड राइट नाउ. नाउ लेट अस डू द बी पार्ट. हम बी पार्ट करते हैं. प्रूव दैट द बी transpose A, B is symmetric and skew symmetric accordingly as A is symmetric or skew symmetric. इसको बताना है. और हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं. केस 1 जब A सिमेट्रिक है, अगर A सिमेट्रिक होगा तो ये भी सिमेट्रिक होगा, B ट्रांसपोज A B. और अगर A स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा. ये हमने प्रूव करना है. नाउ हमने दो केसेस लिए. केस 1 व्हेन A इज सिमेट्रिक, मतलब कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू टेक दिस. ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसका ट्रांसपोज लेती हूँ. ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, लेट मी कीप दिस. एक ये ले लेती हूँ और एक ये ले लेती हूँ, मतलब कि एक्स वाई ट्रांसपोज क्या होता है, वाई ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज. ठीक है, मैंने क्या किया है, अब इसको पहले लिखना है बी ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज ए का मैंने ट्रांसपोज करना है. ठीक है, आपको पता है ना, मैंने इसको x ले लिया, इसको y ले लिया, और वो प्रॉपर्टी यूज कर दिया y ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज. अब लेट मी यूज द प्रॉपर्टी अगेन, x y ट्रांसपोज. तो अब मेरा y इसमें a है, a का ट्रांसपोज b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. लिसन टू मी नाउ, अगेन अनदर प्रॉपर्टी. ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब कि आपको सेम मैट्रिक्स मिलेगा. ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया, ये यू आर गेटिंग बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी. अब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए है, एस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए गिवन. केस 1 लिया ना हमने, तो ये x के इक्वल आ गया, x हमने यही लिया था, तो x ट्रांसपोज x के इक्वल आ गया. वी हैव गॉट x ट्रांसपोज इज इक्वल टू x, मतलब कि ये सिमेट्रिक है. जो हमें प्रूव करना है दैट इज सिमेट्रिक. b ट्रांसपोज a b इज सिमेट्रिक. नाउ इफ a इज स्क्यू सिमेट्रिक, सेकंड केस, a ट्रांसपोज माइनस a के इक्वल है अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो x आपको ये दे रखा है b ट्रांसपोज a b के इक्वल. लेट अस स्टार्ट द सेम वे वी स्टार्टेड अर्लियर. इसका ट्रांसपोज लेते हैं.
अगेन मैं इसे x करूंगी और इसे y कंसिडर करूंगी. ओके, एक्स वाई ट्रांसपोज क्या कहते हैं? y का ट्रांसपोज फर्स्ट, फिर x का ट्रांसपोज. ये किसके इक्वल होगा? b के इक्वल होगा. ठीक है, नो, y का ट्रांसपोज फर्स्ट, देन x का ट्रांसपोज. अब इसमें a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज. ठीक है, फिर एक्स वाई ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी रखेगी, पहले y का ट्रांसपोज फिर x का ट्रांसपोज. अभी हमने किया कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सेम दे देता है. और ये किसके इक्वल है? माइनस ए के इक्वल है, विच इज इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज ए बी माइनस एक्स. एक्स ट्रांसपोज आपको माइनस एक्स के इक्वल मिल रहा है, मीन्स दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक. वही हमको प्रूव करना था. अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अगर आपको ए मैट्रिक्स ए साइन कॉस थीटा आई साइन थीटा इसके इक्वल है, देन वी हैव टू यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. आपको ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू कॉस एन थीटा आई साइन एन थीटा I sin n theta cos n theta for all n belonging to natural numbers. Now, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमने क्लास 11th में हमारा टॉपिक है, कर रखा होगा. अगर नहीं भी कर रखा, इसकी एक ही अप्रोच होती है, सेम अप्रोच. पहले हम क्या करते हैं, जो हमें प्रूव करना होता है उसमें हम क्या करते हैं, वी टेक n इज इक्वल टू 1. टेक n इज इक्वल टू 1. लेफ्ट हैंड साइड आपका a है, a1. राइट हैंड साइड आप अगर 1 पुट करेंगे तो आपका ये आएगा. मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, जो क्योंकि a और ये दोनों ट्रू होल्ड कर रहे हैं. फॉर n इज इक्वल टू 1 ये ट्रू होल्ड कर रहा है. तो ठीक है, अब n 1 के लिए ट्रू होल्ड कर रहा है. नाउ लेट अस सपोज हम एज्यूम करते हैं, we assume that for n is equal to k, n is equal to k, it is true. हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि n is equal to k के लिए ये ट्रू है. मतलब कि a k cos k थीटा इक्वल है. दिस वी आर assuming that they are for n is equal to k, this holds true. ये ट्रू है, मतलब कि ये हमें गिवन है, ये हम लेके चल रहे हैं. अब हमने इससे क्या डिड्यूस करना है या क्या प्रूव करना है कि a k प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस n की जगह आप k प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करिए. ये आपको प्रूव करना है. ठीक है, इसी से आपको ये प्रूव करना है. नाउ लेट अस स्टार्ट. प्रूविंग वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं. अब जो स्टेप 3 है, हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं. ए के प्लस 1, कैन यू राइट दिस एज ए के इंटू ए? आप ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स आर गोइंग टू गेट एडेड. तो ए के इंटू ए लिख सकते हैं. ए के किसके इक्वल है?
cos k theta, I sin k theta, I sin k theta and cos k theta. और A किसके इक्वल है? A इज इक्वल टू गिवन A मैट्रिक्स किसके इक्वल है? ये तो गिवन है, ठीक है, ये गिवन है. ओके, नाउ नाउ नॉर्मल जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है, cos k थीटा इंटू cos थीटा प्लस I स्क्वायर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, I स्क्वायर साइन k थीटा साइन थीटा, ठीक है, ये इसके इक्वल करना है. इसको ठीक है, अब मैं ओके, चलिए सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, cos k थीटा I साइन थीटा प्लस I साइन k थीटा cos थीटा, ठीक है. अब सेकंड, ये सेक 2 1 निकालना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, I साइन k थीटा cos थीटा प्लस cos k थीटा इंटू I साइन थीटा. जैसे नॉर्मल आप प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, I स्क्वायर cos k थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है. अब इधर देखिए, ये I स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर, I स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है. सो कैन आई सब्स्टिट्यूट दिस I स्क्वायर विद माइनस, ठीक है, ये वाला I स्क्वायर भी हम माइनस के इक्वल कर देते हैं, ठीक है, माइनस के इक्वल कर देते हैं. अब इफ यू सी cos A cos B माइनस साइन A साइन B, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये 11th में आपने आइडेंटिटी किया, दिस इज इक्वल टू cos A प्लस B, ये cos A प्लस B के इक्वल है. तो दिस इज गोइंग टू बी cos K थीटा प्लस थीटा, ठीक है. अब इसमें देखिए, इफ यू टेक I कॉमन ले लीजिए, cos A sin A cos B प्लस cos A sin B, ये बन रहा है, दिस इज इक्वल टू साइन A प्लस B, ये साइन A प्लस B के इक्वल है. अब नेक्स्ट देखिए, अगेन साइन A प्लस B के इक्वल बनेगा, इफ यू टेक I कॉमन, साइन A प्लस B के इक्वल बनेगा साइन A cos B प्लस cos A साइन B, ठीक है. इसमें से क्या करेंगे, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये किसके इक्वल हो जाएगा? cos A प्लस B, ठीक है. तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, अगर आप थीटा कॉमन लेंगे, k प्लस 1 थीटा I साइन
k plus 1 theta. I sin k plus 1 theta cos k plus 1 थीटा. मैंने बस कुछ नहीं किया, ब्रैकेट्स में से थीटा, ये नेक्स्ट स्टेप है, थीटा कॉमन लिया. एज यू कैन सी ये आपका टू प्रूव के इक्वल हो गया. दिस you have, so by principle of mathematical induction you have come to the point where this holds true. तो as you can see आपको ये इस तरह करना, पहले a1 को करना है which is going to be true always. फिर you will assume कि n is equal to k के लिए true है, ये true है. तो then by using this result you are going to prove the result for a raised to power k plus 1. ठीक है. इसमें थोड़ा सा ये इसलिए तो डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको एक तो आइडेंटिटीज़ ध्यान में रखनी है. तो ये थोड़ा सा 11th का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर रहा है. बट इफ़ यू विल प्रैक्टिस दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी easy. This question is going to be very easy for you. Okay. Prove that every square matrix can be expressed as uniquely as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix. अभी हमने ये क्वेश्चन में हमने एक्सप्रेस किया था a को p प्लस q के फॉर्म में. अब हमें प्रूव करना है. यू नो दैट अब इसको कैसे किया जा सकता है. a इज इक्वल टू हाफ a प्लस a ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस a ट्रांसपोज. आप ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं. a को आप इसे राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे आपको a मिलेगा. तो मैंने इस a को इस तरह एक्सप्रेस कर दिया. अब वेयर दिस इज इक्वल टू p, दिस इज इक्वल टू q. अब p को मैंने प्रूव करना है कि p इज सिमेट्रिक एंड q इज स्क्यू सिमेट्रिक. यही मुझे एक्सप्रेस करना है. यही मेरे को, जो हम करते आ रहे हैं क्वेश्चन को, कि एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में हम एक्सप्रेस करते हैं, वो प्रूव करना है. सो नाउ अगर मैं p का ट्रांसपोज p के इक्वल ले आई तो वो सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा. नाउ p इज इक्वल टू हाफ a प्लस a ट्रांसपोज. p ट्रांसपोज इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट? इसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा. नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? हाफ ठीक है. तो ए ट्रांसपोज कोई किसी भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है. तो विच इज इक्वल टू, दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू p. तो p ट्रांसपोज p के इक्वल है. वी कैन से दैट p इज सिमेट्रिक. So P is symmetric. ठीक है. Coming to the next question, coming to the next part, Q. Q को अब मेरे को Q symmetric प्रूव करना है. हाफ A माइनस A ट्रांसपोज. तो Q ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? इसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा. हाफ A ट्रांसपोज माइनस हाफ A ट्रांसपोज माइनस A. अब इसमें से माइनस कॉमन लीजिए. यू टेक माइनस कॉमन, तो ये माइनस Q के इक्वल आ गया. Q ट्रांसपोज माइनस Q के इक्वल है. सो दिस इज व्हाट? Q सिमेट्रिक. तो देखिए P सिमेट्रिक के इक्वल हो गया, Q सिमेट्रिक के इक्वल हो गया. सो A can be expressed as P plus Q where P is symmetric and Q is skew symmetric. Now coming to the next question, these are the few questions जो short answers हैं and they're important. Find a matrix which is both symmetric as well as skew symmetric. जीरो मैट्रिक्स ही ऐसा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी जीरो मैट्रिक्स. बट इसको हम
प्रूफ भी कर सकते हैं. वाई? यू नो दैट सपोज मैं X इज जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, विद एलिमेंट्स Aij. ठीक है, ये सिमेट्रिक भी है. सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है? Aij इज इक्वल ट्रांस. सिमेट्रिक कब होता है? कोई भी सिमेट्रिक कब होता है? व्हेन उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स. मतलब कि ये Aj इज इक्वल टू Aij. अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ऐसे क्यों लिखते हैं, राइट? अब स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि A सिमेट्रिक है, ये गिवन है कि इसे सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा. स्क्यू सिमेट्रिक मतलब कि A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल है, Aj माइनस Aij के इक्वल है. ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में देखिए, इन दोनों को अगर कंपेयरिंग 1 and 2 करें, 1 and 2, if I compare 1 and 2, Aj Aij के इक्वल भी है, Aj माइनस Aij के इक्वल भी है, तो दे बोथ शुड बी इक्वेटेड टू ईच अदर. एक दूसरे के साथ इक्वेट कर ले फ्रॉम 1 and 2. तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ट्वाइस Aij. तो Aij किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा. 2 उधर जाके क्या करेंगे हम? वी आर गोइंग टू डिवाइड. 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 0. Aij 0 के इक्वल हो गया, मतलब कि ऑल द एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी 0 ऑफ दिस मैट्रिक्स. सारे एलिमेंट्स 0 के इक्वल होंगे. वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? 0 मैट्रिक्स. सो ऐसा मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, इज गोइंग टू बी 0 मैट्रिक्स. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका प्रूफ भी ये कर दिया हम लोगों ने. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ A इज इक्वल टू डायगोनल 3 3 3, इसका मतलब क्या होता है? वी हैव ए डायगोनल मैट्रिक्स. हमारे पास, इफ आई लुक एट दिस क्वेश्चन, देखिए, डायगोनल 3 3, हमें ए मैट्रिक्स ऐसा दे रखा है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 3 3 हैं, बाकी सब 0 हैं. ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0. एंड आई हैव टू फाइंड ए क्यूब. जब भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स हो, आपको उसकी पावर निकालनी हो, a रेज़ टू पावर n भी निकालना हो, तो हमेशा ये डायगोनल एलिमेंट्स का वही पावर हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी 3 क्यूब 0 0. आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते हैं. इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज सेम. डायगोनल्स की पावर, बाकी सब तो 0 है ना, तो डायगोनल्स की वही सेम पावर हो जाएगी डायगोनल एलिमेंट्स की. तो इट इज गोइंग टू बी 27 0 0 0 27 0. ठीक है, तो दिस इज ए 1 मार्कर ए क्यूब. अगर A4 आता तो 3 रेज़ टू पावर 4 3 रेज़ टू पावर 4 3 रेज़ टू पावर 4 डायगोनल एलिमेंट हो जाता. तो अगेन वी आर गोइंग टू गेट ए डायगोनल मैट्रिक्स having diagonal elements as 27 27 27. Okay, now find the number of possible matrices of order 3 into 3 with each entry 0 and 1. अब ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन प्लीज देखिए, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से होगा. आपने प्रोडक्ट रूल किया, आपको 3 into 3 मैट्रिक्स चाहिए. ठीक है, 3 into 3 मैट्रिक्स चाहिए विथ ईच एंट्री 0 और 1. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे व्हाट आर द पॉसिबल एंट्रीज विच कैन कम इन दिस प्लेस. हमारे पास 2 ऑप्शंस है.
हमारे पास 2 ऑप्शंस है, या तो 0 कर सकते हैं या 1 कर सकते हैं. इस प्लेस के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस है. सिमिलरली फॉर द सेकेंड ब्लैंक ऑल्सो वी हैव 2 ऑप्शंस. ऐसे करते करते हर प्लेस के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 0 या 1. सो यूजिंग प्रोडक्ट रूल देयर आर गोइंग टू बी टू मतलब कि 9 टाइम्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 2. सो नंबर ऑफ पॉसिबल मेट्रिसेस 3 into 3 मेट्रिसेस 0 और 1 की एंट्री में कितने बन सकते हैं? 2 raised to power 9. आपको कितने ब्लैंक्स फिल करने हैं? 9 ब्लैंक्स फिल करने हैं. किस ऑप्शन से? या तो आपके पास 0 है या 1 है, या आपके पास 0 है या 1 है, या तो 0 है या 1 है. तो इसके लिए भी 2 ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस है. फॉर 9 ब्लैंक्स देयर आर गोइंग टू बी 2 multiplied by 2 multiplied by 2 till 9 times. So answer is going to be 2 raised to power 9. Next part, find the trace. Now listen to me. Trace is nothing but the sum of diagonal elements. कुछ नहीं होता है, बस बहुत सिंपल सी बात है कि sum of diagonal elements है. sum of diagonal elements, इसमें diagonal elements 1 7 9 है. इनका sum करिए, आपको ट्रेस मिल जाएगा. दैट इज ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, दैट इज सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स. सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स वो आपको ट्रेस दे देगा. इनका सम आपको ट्रेस दे देगा. ठीक है. ओके, विद दिस आई wind up. हम next topic, next video will be of chapter 4, that is determinants.